नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर है राहुल गांधी के बारे में। लाल किला से भारतीय जनता पार्टी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, ध्यान भटकाने के लिए नफरत को हथियार बनाती है भाजपा। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा के साथ दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मोदी सरकार पर शनिवार को जमकर हमला बोला। लाल किले के नज़दीक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक नफरत को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। टीवी चैनलों के जरिए 24 घंटे हिंदू मुस्लिम का डर फैलाया जा रहा है। देश तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। यात्रा में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व अभिनेता कमल हासन भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देश में नफरत फैलाने के बाद ये सब कुछ बेच देंगे। बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़क और अन्य सरकारी संपत्तियों को मोदी सरकार ने अपने करीबी उद्योगपतियों को सौंप देगी। उन्होंने कहा कि सही मायनों में यह मोदी की नहीं, अंबानी और अदानी की सरकार है। राहुल ने कहा कि बड़े उद्योगपतियों को सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। यह कोई नीति नहीं है, बल्कि छोटे व्यवसायियों, व्यापारियों और किसानों को खत्म करने का हथियार है। उन्होंने कहा कि किसानों और छोटे व्यापारियों की समस्या का हल होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की मौजूदगी में लाल किले के बाहर सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने यह भी आरोप लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा उनकी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 1 महीने के भीतर देश को सच्चाई दिखा दी है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक नफरत और हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाना भी है। बदरपुर बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में अगर कोई चलते चलते गिरता है तो हम उसको फौरन उठा लेते हैं। उसे यह नहीं पूछते कि वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। सबको जोड़ना, प्यार बांटना, प्यार फैलाना इस यात्रा का असली मकसद है। दिल्ली पहुंचने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिन का शीतकालीन अवकाश रहेगा। दिल्ली से दोबारा यात्रा 3 जनवरी को शुरू होगी। उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेगी। मंच से मक्कल निधि मय्यम एमकेएम के अध्यक्ष कमल हसन ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी ने आमंत्रित किया है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ एक भारतीय के तौर पर हूँ। मेरे पिता कांग्रेसी थे, मेरी अलग अलग विचारधाराएं थी और खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू की। जब देश की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों की लाइनें धुंधली हो जानी चाहिए। यही वक्त है जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भारत को तोड़ने में मदद मत करो, जोड़ने में मदद करो। यहाँ एक भारतीय के तौर पर आया हूँ। भारत जोड़ो यात्रा लाल किले पर पहुँचते ही जनसभा में तब्दील हो गई। पर्यटक भी जनसभा का हिस्सा बने और मंच पर बैठे सोनिया गांधी और कमल हसन समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं की एक झलक देखने की होड़ में लग गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा में कहा कि कश्मीर में तिरंगा फहराकर यात्रा समाप्त होगी। युवा इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि जनता व समाज को धर्म के नाम पर अलग अलग कर रही है। विचारों के आदान प्रदान और बोलने की आज़ादी भी छीन रहे हैं। अच्छी विचारधारा के लोगों को डराया जा रहा है। खड़गे आगे कहते हैं कि अचानक हमारे प्रधानमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री से कहते हैं कि देश में कोविड हो रहा है, इसका प्रचार करो। खुद मास्क बाहर नहीं पहनते और पार्लियामेंट में मास्क पहनकर आते हैं। लोगों में डर पैदा कर इस यात्रा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। किसी भी मुश्किल हमारे सामने आएगी, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। यात्रा देश में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है। चीन हमला कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ है। संसद में तो सरकार बोलने का मौका तक नहीं देती। सरकार चर्चा से भाग रही है। हिम्मत है तो संसद में सरकार चर्चा करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 135 सांसद चीन पर चर्चा में शामिल हुए थे। 1965 में भी चर्चा हुई। विदेश नीति पर उस वक्त 3 दिन चर्चा चली। यात्रा में राहुल सिर्फ कांग्रेसियों से ही नहीं, सभी से मिल रहे हैं। इसमें बुजुर्ग, छात्र, प्रोफेसर और पत्रकार तक शामिल हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।